Namaskar, I am Amish Dabral. Welcome you all to ACET classes and I hope you are all doing great. तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट ऑफ CBSE 2022 टू 2023। तो अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 का ऑल्टरनेटिव जो हमारा था और वाला पार्ट। तो हम देखते हैं क्या है बिना किसी डिले के। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि अ वॉल measures 5 meter in length and 4 meter in height. The outer portion of the wall of uniform width x meter. ठीक है, तो आउटर पोर्शन जो है वॉल का वो है x मीटर का। यहाँ पे देखो ये दिख रहा होगा आपको। उसके बाद बोल रहा है कि x मीटर will be painted and the central portion will be tiled. The total budget including the tiles at rupees 500 per meter square and paint at rupees 200 per meter square is rupees 5,800। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो क्या होना है, जो ये आउटर पोर्शन है ना, जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या करना है, उन्होंने पेंट करना है। ठीक है, और जो इनर पोर्शन है वहां पे आपको टाइल्स लगानी है। ठीक है, तो उसने बोला है कि दोनों का बजट क्या है कि बाहर पेंट करने का क्या होगा 200 रुपए पर स्क्वायर मीटर लेगा और अंदर क्या होगा 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर वो लेने वाला है इसके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो x की वैल्यू है ना हमें वो निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या होगा, अगर ये पूरा 5 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या x और x, तो 5 माइनस x हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये देखें, अगर ये पूरा 4 मीटर है तो ये 4 माइनस 2x मीटर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, आपको साफ क्लियरली दिख रहा होगा ये। अब जैसे ही हम बोलेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ टाइल्ड पोर्शन, ठीक है, टाइल्ड पोर्शन, कि हमने टाइल कितने पोर्शन पे करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इनटू दिस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2x इनटू 5 माइनस 2x बिना किसी उसके, क्योंकि हम क्या करते हैं रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे एरिया ऑफ पेंटेड पोर्शन। ठीक है, तो पेंट करने वाला पोर्शन का जो एरिया होगा, देखो टोटल एरिया में से अगर मैं टाइल वाले का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे को जो पेंट करने वाला पोर्शन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल एरिया 5 इंटू 4 20, तो 20 माइनस 4 माइनस 2x इंटू 5 माइनस 2x। ठीक है, ये आ गया हमारा ये वाला पोर्शन। ठीक है, और जैसे ये हुआ इसके बाद हम बोल सकते हैं कि अगर देखो हमारा क्या है कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द सेंट्रल रीजन। ठीक है, सेंट्रल रीजन को टाइल करने का पैसा कितना बोल रहा था वो बोल रहा था कि 500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर लगेगा। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है उसको उसके एरिया से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी टोटल। तो हम वही करने वाले हैं, तो 500 इंटू 4 माइनस 2x इंटू 5 माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉर्डर रीजन। ठीक है, जो बॉर्डर रीजन है उसको पेंट करने का क्या होगा, तो उससे बोला 200 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है इनटू उसका एरिया अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास उसका वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मिल गया है। फिर हमें ये दे रखा है कि दोनों का जो टोटल कॉस्ट है ना उनको ऐड करके कितना आ रहा है हमारे पास 5,800। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि 500 इंटू 4 माइनस 2x इंटू 5 माइनस 2x प्लस 200 इंटू 20 माइनस 4 माइनस 2x इंटू 5 माइनस 2x किसके इक्वल है हमारे 5,800 के। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो आपको देखिएगा 100 और 100 यहाँ से कॉमन लेके उधर कट जाएगा, तो ये 0 0 0 0 और यहाँ के 0 0 क्या कर दिए हमने कैंसिल आउट कर दिए। फिर क्या करेंगे, इसको वो कर देंगे ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आएगा 5 भी बाहर में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 20 4 2 8, तो -8x
फिर माइनस 2x यहाँ से 5 से तो माइनस 10x और माइनस 2x इंटू माइनस 2x तो प्लस 4x स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 अभी बाहर ही, अंदर क्या होगा 20। अब देखो यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे क्या है सामने माइनस साइन है, तो यही चीज आएगी, बस क्या होगा साइन इनके इन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा -20 प्लस 8x प्लस 10x माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 58। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 20 से 20 कैंसिल हो गया, और इसमें भी क्या करते हैं देखो 18 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये सॉरी 8 प्लस 10 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 2 10 100 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 18 कितना होता है 80 होता है आपका, है ना। चेक कर लेते हैं, 5 8 40 और 5 नहीं 90 होता है, ठीक है 90x हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 भी यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा पहले, तो ये 8 प्लस 10 दोबारा 18 हो जाएगा, 18 इंटू 2 हो जाएगा आपका 36x, ठीक है, और 2 इंटू 4 हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा जो 20x स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर है ये बल्कि मिल जाएगा आपका 12x स्क्वायर, माइनस 90x और प्लस 36x, ये हो जाएगा आपका माइनस अराउंड 54 आ रहा है, 54x मिल रहा है 100, और यहाँ पे 58 जब माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 2 बचता है, उसके बाद 40 बचता है, तो 42 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके फैक्टर्स ऐसे बनाए कि 54 आ जाए, या फिर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 12 प्लस 42 ही आपका 54 बन जाता है कि नहीं है। आप ऐड कर दे सकते हैं क्योंकि 42 में 10 ऐड करेंगे 52 और फिर 2 और ऐड हो रहा है तो 54, तो हम इन दो को ही फैक्टर्स बना लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 12x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे ये हुआ जब इसमें क्या होगा 6 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 6x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ बचेगा 7, यहाँ पे माइनस जब कॉमन आएगा और साथ में क्या आएगा यहाँ पे कॉमन 6 कॉमन आएगा दोबारा, तो 6 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए ऊपर का पोर्शन नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा मिटा के आगे बढ़ता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे देखते क्या हो जाएगा 2x माइनस 7 एक फैक्टर बन जाएगा आपका, दूसरा बन जाएगा 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आएगी 3.5, क्योंकि यहाँ पे देखो 7/2 होगा जो कि x को बना देगा 3.5, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/6 या फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1। तो दोनों को रख के देखते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 3.5 रखूंगा तो 3 इंटू 3.5 हो जाएगा 7, और 4 माइनस 7 कैसी वैल्यू हो जाता है नेगेटिव वैल्यू जाता है, इसीलिए जो ये वाली वैल्यू है पॉसिबल नहीं दिखाई दे रही है, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, और हमारे x की वैल्यू जाएगी 1, तो इसीलिए ये है हमारा आंसर 1 मीटर। तो आप नोट कर सकते हैं इसे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 33। तो 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो आपका चैप्टर था उससे रिलेटेड है, और ये कौन से टॉपिक पे बेस्ड है, जो आपका कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर था ना, तो उसी वाले से रिलेटेड है टॉपिक। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ रेस्टोरेंट स्टोर्स आइसक्रीम इन अ बॉक्स विद अ डिस्पेंसर attached for filling ice cream cones. The dimensions of the box and the ice cream cones used by the restaurant are shown in figure below. To make each serving of dessert, the cone is first filled with ice cream and then topped with a hemispherical scoop of ice cream taken from the same box. ठीक है, तो क्या करना है अब, approximately how many desserts can be served out of a completely filled box of ice cream? शो योर स्टेप, ठीक है। तो हमें यह करना है कि ये हमारा आइसक्रीम डिस्पेंसर है, ये हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है आइसक्रीम पूरी फिल्ड है। तो क्या करना है हमें
यहाँ पे आइसक्रीम के डेजर्ट्स बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं कि पहले पूरा कोन को फिल करना है, उसके ऊपर फिर एक हेमिस्फेरिकल टॉप बनाना है जो सेम रेडियस का होना चाहिए। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि इसमें जितनी आइसक्रीम है उससे हम कितने सारे डेजर्ट्स को बना सकते हैं, मतलब कितनी सारी आइसक्रीम कोन्स को हम फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मेथड बताया। ठीक है, तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ता है जो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इसके अंदर है ना, वही वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगा, इन सारे कोन्स में क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, डिवाइड होगी तो क्या होगा, तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ये आएगा, क्यूबॉइडल बॉक्स आएगा, वो इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ कोन्स इनटू हमारा वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस जो वॉल्यूम उसके ऊपर के हेमिस्फेरिकल टॉप है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसकी अलग से वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो मैंने अभी आपके जो इस प्रैक्टिस सेट की मार्किंग स्कीम पढ़ी थी, तो वहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जब इंडिविजुअल स्टेप्स में बच्चा आंसर करेगा तो उसके 0.5 1 मार्क्स ऐसे करके आपको मिलते रहेंगे। जैसे आपने पहले क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकाला, ठीक है, उसके हाफ या 0.1 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसने क्या किया, हमारा जो कोन का वॉल्यूम था वो निकाला। फिर क्या किया, हमारा मान लिया कि n नंबर ऑफ वो थे हमारे कोन्स, तो फिर वही फॉर्मूला लगा के आपने n की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो ऐसे स्टेप वाइज करेंगे तो आपको 1 मार्क 0.5 ऐसे करके आपको टोटल मार्क्स आपको डिवाइड होंगे उसमें। ठीक है, अगर आप एक साथ कर देंगे कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू n इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, तो उससे हो सकता है कि आपको पूरे मार्क्स ना मिले, क्योंकि वहां पे आपने स्टेप्स को क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेप वाइज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स इज इक्वल्स टू, ये आपको दिख रहा है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आप फॉर्मूला लिखना मत भूलना, फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो हाफ मार्क फिर भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे करेंगे 40 इंटू 30 इंटू 115, ठीक है, और ये करते ही यहाँ पे 1200 इसका आ जाएगा इंटू 115। तो देखते हैं 115 इंटू 12 क्या आता है, 0132 इंटू 1, ठीक है, ये हो जाएगा 0831। तो ये आ गया आपका 138,000 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आ चुका है। फिर देखते हैं आगे, हमने बॉक्स का वॉल्यूम तो निकाल दिया, अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ईच कोन। ठीक है, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन तो सिर्फ कोन की वॉल्यूम हो जाएगी, पर हमें हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी बात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट की वॉल्यूम, तो यहाँ पे जैसे करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर आपको कॉमन दिख रहा है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि देखो हमारे जो डायमीटर है कोन का वो 7 है, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 7/2, और अंदर बचेगा h, तो यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे 2r बच जाएगा, तो 2 इंटू 7/2, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल, ये 7 से एक 7 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 12 प्लस 7 हो जाएगा 19, तो ये 77 ऊपर हो गया इंटू 19/3 टू 6। ठीक है, तो 77 इंटू 19 देखने कितना होगा, तो ये होगा 36 और 63, तो 69 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 7, तो ये 3 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, और ये 7 40 1463/6 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक क्या होने वाली है, वॉल्यूम ऑफ एक आइसक्रीम, मतलब एक कोन के अंदर जो आइसक्रीम आने वाली है उसकी वॉल्यूम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी n या x है, जो भी आपको मानना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से।
तो हम बोलेंगे लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी एन, जो हमारे भरने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन। ठीक है, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपने निकाली थी अभी, कितनी आई थी वो 138000 138000 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 1463 अपॉन 6। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1000 को भी अलग रख देते हैं, जैसा भी आपके चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 8 सा 48 4 6 3 सा 18 और 22 हो जाएगा 2 6 1 सा 6 8 82800 अपॉन 1463। अब हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। 1463 को डिवाइड इससे डिवाइड करेंगे हम 8280 को। ठीक है, बाकी ये दो जीरो बाद में पॉइंट्स को एडजस्ट कर देंगे। तो इस पे क्या करेंगे हम, 1463 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, चलो 4 से ट्राई कर लेते हैं। 4 3 से 12 2 यहाँ 1 यहाँ 4 4 6 सा 24 25 2 4 4 से 16 17 18 8 1 4 1 सा 4 5। ठीक है, नहीं अभी इतना कम नहीं, हमें कम से कम एक और से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1463 टाइम्स 6 कर देते हैं, तो 6 3 सा 18 1 37 3 6 4 6 4 24 24 7 2। ठीक है, नहीं ये भी ज़्यादा आएगा, ये 8 7 7 आएगा, तो मैं इसको भी रख ही रहा हूँ क्योंकि आगे हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। 6 5 टाइम्स हो जाएगा ये 15 1 1 3 5 4 20 23 2 7 7 3 1 5 और ये आ चुका है आपका 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करेंगे, 5 आएगा, ये आएगा 6, ये आएगा आपका 11 में से 12 में से 3 तो 9 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, और 9650 आपका देखो यहाँ पे इससे हो जाएगा, इसके आगे अगर मैं 7 से जाऊंगा तो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो 8 7 7 8, ये बचेगा 2, ये बचेगा 7, ये बचेगा 15 में से 7 गया तो 8 और यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, तो 872 आ गया, तो 872 देखो यहाँ से इससे छोटा है तो दोबारा क्या आ जाएगा, ये 5 टाइम्स से आ जाएगा। 5 टाइम्स आपका है 7 3 1 5, 0 आ गया 1 5, तो ये हो जाएगा, फिर से 5 बचेगा, 0 बचेगा और 7 से 3 जाएगा तो 4 बचेगा और ये 1 बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो 14050, तो ये अब देखो 1463 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14630 आता है और ये आ रहा है 14050, तो ये आपका नियरली 9 से जाएगा, है ना, 9 से जाएगा और आपको इसके आगे जरूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कट रहा है आपका ऑलमोस्ट, देखो अगर इन जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो पॉइंट अब शिफ्ट होके ये हो जाएगा, तो 565.9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 565.9। और देखो डेसिमल प्लेस आपकी कोई वैल्यू नहीं रखती क्योंकि आइसक्रीम को हमें क्या करना है, पूरा ढंग से फिल करना है कोन में, और ऐसा नहीं कर सकते हम कि कस्टमर को हाफ फिल्ड आइसक्रीम दे दें। तो इसीलिए क्या होगा, जो हमारा 0.9 है ना, हम उसको निगलेक्ट कर देंगे और बोलेंगे कि जो n की नियरली वैल्यू है ना, ये नियरली इक्वल है 565 के, तो n की वैल्यू आ जाती है आपकी 565 नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस पे और पार्ट भी था हमारा। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये, अ राइट सर्कुलर cylindrical वाटर टैंक सप्लाइज वाटर टू कॉलोनीज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो वाटर टैंक्स वगैरह आते हैं तो क्या करते हैं, वो अलग अलग जगह जहाँ पे पानी की कमी होती है या कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी है, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर टैंक क्या करते हैं, पानी सप्लाई करते हैं।
तो वैसे ही यहाँ पे एक वाटर टैंक है जो पानी सप्लाई करता है कॉलोनीज पे जो आउटस्कर्ट्स में सिटीज के, और किसी विलेज वगैरह में भी जाता है, नियर बाय विलेज पे भी, ठीक है, विलेजेस। ईच कॉलोनी हैज अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक in villages people come with mudcars, spherical clay pots to fill water for their household, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ज्यादा जो हमारे सिटीज होती हैं, सिटीज या फिर जो सोसाइटीज कॉलोनीज होती हैं, वहां पे क्या होता है, उनके पास क्यूबॉइडल वाटर टैंक होता है, ठीक है। आपकी लोकेलिटी में भी एक वाटर टैंक होगा, बट वो क्या है, वो अंडरग्राउंड वहां से पानी निकाल के आपको सप्लाई करता है वहां पे, कि कहीं और से पानी के आने की जरूरत नहीं होती। बट क्या है, यहाँ पे कॉलोनीज में क्या है, कोई भी हमारा जो अंडरग्राउंड का वाटर का सोर्स नहीं है, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, वाटर टैंक आता है, उस उनके जो वहाँ पे टैंक है उसको फिल करता है और उसके बाद वो चला जाता है, ठीक है। तो और हमारे विलेजेस में क्या होता है, विलेजेस में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मटका लेके आते हैं और पानी भरते हैं। अगर नियर बाय रिवर का सोर्स है तो वहां से पानी फिल करके ले जाते हैं, या ट्यूबवेल है तो वहां से फिल करके ले जाते हैं। वरना यहाँ पे जैसे हो रहा है, तो वहां पे वो ट्रक ही आपका वाटर को लेके जा रहा है और वहां से वो फिल करके ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब उसने पूछा है कि हाउ मेनी कॉलोनीज इन टोटल वुड वन फुल टैंक बी एबल टू सप्लाई, ठीक है। हमें क्या करना है कि देखना है कि ये पूरा एक टैंक जो है ना, ये ऐसे कितने वाटर टैंक्स को भर पाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, एक कॉलोनी में एक टैंक होगा, तो इसलिए देखेंगे कितनी कॉलोनीज में वो कर पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक क्या आता है। तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ, ये आपको सिलेंडर दिख रहा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब उसने बोला है कि हमारा जो पाई है वो तो 22/7 ही यूज करना है, इनटू आर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हमारा क्या है, डायमीटर है, तो 1 × 1 हमारा रेडियस हो गया, इनटू एच हमारा हो जाएगा 70, ठीक है। तो 7 से 10 टाइम्स कर दिया, तो ये आ जाएगा 220 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि इसका कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, ये आपको क्यूबॉइड दिख रहा है, तो इसीलिए इस पे L × B × H होगा। तो देख लेते हैं, L × B × H करेंगे तो 3 × 2 × 7, ठीक है। तो ये आ गया 3 × 6, तो ये 42 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे अब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, है ना। क्योंकि देखो हमारे n का मतलब है कि जो नंबर ऑफ टैंक्स को फिल, ये जो वाटर टैंक है फिल करने वाला है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 220 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू 42 हो जाएगा। 2 से कटेगा 21 टाइम्स, ये कटेगा 110, तो n की वैल्यू आ जाएगी 110/21। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, पहले 5 टाइम्स कटेगा, फिर 5 टाइम्स कटेंगे 105 आता है, 21 5 सा, तो 5 बचेगा माइनस करने के बाद, और जब उस पे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 50 आएगा, तो उसे ट्वाइस से ज्यादा हम वो नहीं कर सकते, तो यहाँ पॉइंट आ गया। पर आपको पता है कि जो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आने वाली है उसका कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है, महत्व नहीं है, क्योंकि देखो जब क्या होगा, ये 5 वाटर टैंक फिल कर देगा, उसके बाद उसके अंदर 0 पॉइंट समथिंग ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा, वो किसी और सोसाइटी में जाके उसको टैंक को पूरा फिल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसे बोलेंगे कि n इज इक्वल्स टू जो 5.2 आ रहा है इज नियरली इक्वल टू 5, और बोल देंगे जो हमारा वाटर टैंक है ये हमारे 5 क्यूबॉइडल टैंक्स को फिल कर पाएगा और 5 कॉलेज में जाके पानी दे पाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, इसका क्या बोल रहा है हमें। सेकंड पार्ट में बोल रहा है, इफ अ tanker supplies water to 3 colonies and then goes to a village where 400 people fill their mudcars, roughly how much water is supplied by the tanker in all, give your answer in meter cube, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि मान लो कि जो टैंकर है ना वो 3 कॉलोनीज में जाता है, ठीक है, क्यूबॉइडल टैंक्स फिल करके आ जाता है, उसके बाद वो उसके जाता है
एक विलेज पे जहाँ पे 400 लोगों ने क्या करना है, मटके अपने फिल करना है। तो देखते हैं कितना हमारा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल कर देगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल इन 3 cuboidal tanks। cuboidal is equals to हो जाएगा 3 into वॉल्यूम ऑफ 1 cuboidal tank which is equals to 42। फिर आएगा 3 to the 6 और 12 126 मीटर क्यूब, तो उसने वहीं पे दे दिया। उसके बाद बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मटका, एक मटके की वॉल्यूम निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 42 मीटर सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो ये आएगा, ये एक आपको स्फीयर दिख रहा होगा, तो इसकी स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 42 का हाफ हो जाएगा 21 इंटू 21। ठीक है, 7 से ये 3 टाइम्स कट गया, 3 से ये पूरा कट गया, तो आएगा 4 2 8 4 2 8, तो 88 इंटू 21। ठीक है, तो 88 इंटू 21 करेंगे तो कितना आएगा 8 8 इंटू 16 और 17। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये 6 से ऐड होगा तो 4 1 8, तो 1848 सेंटीमीटर क्यूब। पर आपको पता है कि उसने बोला है कि हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए। तो हम इसको क्या करें, मीटर क्यूब में बदलें, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/100 की पावर क्यूब से, है ना। क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 1/100 मीटर। ठीक है, तो इस क्यूब करना चाहेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1/100 का क्यूब इन मीटर क्यूब, ऐसा हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1848/100,000 मीटर क्यूब। तो इसे जब वो करें, रिड्यूस करें डेसिमल में, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 4 तो वैसे ही होगा, तो ये 0.00148 मीटर क्यूब आने वाला है इसका आंसर। ठीक है, तो ये चीज हो चुकी है। ठीक है, तो ये आ जाए इसका आंसर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये 126 मीटर क्यूब आ गया, इसका आंसर साइड में लिख देता हूँ ताकि मैं भूलूं ना। 126 मीटर क्यूब, इसको भी हटा देता हूँ, और इसका आया है 0.00148 मीटर क्यूब। तो अब इसको मिटा रहा हूं मैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड। ठीक है, अब ये तो एक मटके का था। ठीक है, उसने क्या किया था 126 मीटर क्यूब, तो तीन कॉलेज पहुंचाया, और ये क्या किया है 400 लोगों ने मटके भरे हैं, और एक मटके का वॉल्यूम ये था, तो 400 इंटू 0.00148, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 126। ये 0 क्या कर देगा, इसके उसको खा जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1848 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 is 32 2 3 4 16 19 1 4 8 32 33 3 4 is 4 7, तो 0.73 प्लस 0.7392। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 126.7392 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर ये है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34 हमें क्या बोल रहा है। इन द फिगर बिलो ST is parallel to PQ, all measurements are in units, prove that the area of the trapezium PQTS is half into A plus B into H। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, जो इस ट्रेपेजियम का एरिया हमें निकालना है, और यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ST is parallel to PQ। ठीक है, ये चीज गिवन है हमारी, इसकी हाइट गिवन है कैपिटल H, इसकी हाइट गिवन है स्मॉल h। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर मैं बड़े वाले एक ट्रायंगल के एरिया से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQTS इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या है STR। ठीक
ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हमारा बड़े वाले ट्रायंगल का बी, इंटू हाइट क्या है, हाइट कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच है, तो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, ठीक है। यहाँ से ये चीज आ गई, माइनस इसका है हाफ, बेस क्या है हमारा ए है, ठीक है, इंटू कैपिटल एच हमारी हाइट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ बी इंटू कैपिटल एच प्लस हाफ बी इंटू स्मॉल एच माइनस हाफ ए इंटू कैपिटल एच आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एच कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, हाफ बी माइनस ए इंटू कैपिटल एच प्लस हाफ बी इंटू स्मॉल एच, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इतना, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू स्मॉल एच चाहिए, ठीक है। तो हमें कैपिटल एच को एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, अगर ये हाइट h है तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट और यहाँ तक क्या होगा, ये क्या होगा, h होगा और ये होगा स्मॉल h होगा, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि ST और PQ पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा ट्रायंगल S, इसको मान लेते हैं कोई भी वो मान लेते हैं STRPQRSTU मान लेते हैं, कैपिटल U, तो और इसको V कैपिटल V मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे आफ्टर कंस्ट्रक्शन इन ट्रायंगल SUR एंड ट्रायंगल ये बनेगा PVR, ठीक है। हम बोलेंगे यहाँ पे कि एज SU इज पैरेलल टू PV, ठीक है, क्योंकि अगर ST पैरेलल है तो SU भी पैरेलल होगा और PQ पैरेलल है तो PV भी पैरेलल होगा। तो इससे हमें मिल जाएगा कि साइड्स RS अपॉन SP will be equal to RU upon UV। क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कौन सा थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी थ्योरम से हमने एक चीज वो कर ली है, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल STR एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल्स में आते हैं, अगर बड़े वाले ट्रायंगल्स की बात करें तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो ये छोटी साइड और बड़ी साइड भी प्रोपोर्शनल होगा, ये साइड प्रोपोर्शनल है तो छोटी साइड और बड़ी साइड भी प्रोपोर्शनल होगा। तो ये वर्किंग हम करके दिखा देंगे। ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इतना निकल गया, उसके बाद ये वर्किंग हम थोड़ा प्रॉपर्ली दिखा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे कहीं पे साइड पे नोट कर लेता हूँ ताकि मेरे को याद रहे कि यहाँ पे मैंने ये प्रूफ किया था, एरिया ऑफ ट्रैप इज इक्वल टू हाफ बी माइनस ए इंटू कैपिटल एच प्लस हाफ बी इंटू एच, ठीक है। जिसको मिलाते हैं यहाँ से, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल SRT, SRT भी बोलते हैं इन ट्रायंगल, पहले तो यही चीज दिखा देते हैं, PQR ST is parallel to PQ, ये हमें पता है। तो इससे हमें पता है कि RS upon SP is will be equal to RT upon PQ, ये होगा। बट दिस इम्प्लाइज अगर हम दोनों जगह पे क्या कर दें, 1 1 ऐड कर दें, ठीक है। तो 1 1 ऐड करने से क्या हो जाएगा, RS upon SP प्लस 1 इज इक्वल टू RT upon PQ प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा RS प्लस SP अपॉन SP इज इक्वल टू
sp नहीं चाहिए हमें यहाँ, तो इसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, तो sp अपॉन rs हो जाएगा और यहाँ पे tq अपॉन rt हो जाएगा। पहले रेसिप्रोकल किया फिर एडिशन किया, तो यहाँ से मिलेगा sp प्लस rs अपॉन rs इज इक्वल्स टू tq प्लस rt अपॉन rt। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमें sp प्लस rs क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके rp बनाएगा, तो rp अपॉन rs हो जाएगा। rs विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा rq अपॉन rt हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दोबारा रेसिप्रोकल कर दो, rs अपॉन rp मिल जाएगा इज इक्वल्स टू rq अपॉन rt अपॉन rq। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो साइड्स हैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड और बड़े वाले ट्रायंगल की ये साइड, छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड और बड़े वाले ट्रायंगल की ये साइड, दोनों क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल STR एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, इन दोनों में क्या है, RS अपॉन RP इज इक्वल्स टू है RT अपॉन RQ एंड एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R, ये है हमारा कॉमन। जैसे ही कॉमन हुआ तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा, ट्रायंगल STR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये चीज हमें मिल चुकी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब STR और सिमिलर हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि RS अपॉन RP इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ST अपॉन PQ, और इससे मिलेगा कि RS अपॉन RP इज इक्वल्स टू है हमारा A अपॉन B के इक्वल, AST है। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, वहां पे आप फर्स्ट इक्वेशन उसको लिख देना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फर्दर आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए फर्दर हम क्या बोलेंगे, अब नाउ ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो इससे हमें मिलेगा इन ट्रायंगल SRU एंड ट्रायंगल PVR। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें कि SU इज पैरेलल टू PV, तो इससे हमें मिल जाएगा SR अपॉन, यहाँ पे कुछ और वो लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल PVR। ठीक है, PVR पूरा बोलते हैं, तो यहाँ पे SR अपॉन SP इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा RU अपॉन UV के। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही चीज दोबारा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इनका, SP अपॉन SR प्लस 1 इज इक्वल्स टू UV अपॉन RU प्लस 1। तो इसको जब आप ऐड वगैरह करेंगे तो SP प्लस SR, मैं पूरी यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करके उसके बाद सीधा कर सकते हैं, UV प्लस RU अपॉन RU। अब दोबारा देखें कि SP प्लस SR, SP प्लस SR क्या हो जाएगा आपका, मैंने SR क्यों लिखा है यहाँ पे, RS लिखते हैं इसे, RS। ठीक है, ये भी RS, ठीक है, और UV वगैरह सही लिखा हुआ है सब, RU। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे SP और RS को इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा RP अपॉन SR इज इक्वल्स टू SR, फिर यहाँ पे SR, नीचे RS, नीचे भी RS। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। उसके बाद देखो UV प्लस RU, तो ये बन जाएगा हमारा RV अपॉन RU। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ से दोबारा इसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा RS अपॉन RP इज इक्वल्स टू RU अपॉन RV। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट को अगर कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग सेकंड एंड
सेकंड नहीं तो थर्ड बोलेंगे, थर्ड, ठीक है, थर्ड और सेकंड को। तो देखो आर एस अपॉन आरपी इसके भी इक्वल, आर एस अपॉन आरपी इसके भी इक्वल, तो यहाँ से मिल जाएगा कि आर यू अपॉन आर वी इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन बी के, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ए अपॉन बी के इक्वल मिला तो आर यू की वैल्यू है हमारा कैपिटल एच अपॉन आर वी की वैल्यू है हमारा एच प्लस स्मॉल एच इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम एच की वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ पे आएगा h इंटू स्मॉल बी इज इक्वल टू a इंटू कैपिटल H प्लस a इंटू स्मॉल h। यहाँ से h की कैपिटल H वाला इधर ले जाएंगे तो यहाँ से आएगा h b माइनस a, हमारा कॉमन यहाँ पे लेके a इंटू h। तो यहाँ से आपके h की वैल्यू कुछ ऐसी निकल जाएगी, कैपिटल H की वैल्यू निकल जाएगी a स्मॉल h अपॉन b माइनस a। तो इसको फोर्थ इक्वेशन बोल देना आप, ठीक है। तो ये निकल गया, तो जैसे ये निकला तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो आप ऐसा करना, ये नोट करना, उसके बाद में आगे वो लिखता हूं। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको करेंगे पुट 4 in 1, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PQTS इज इक्वल्स टू हमारा था, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, हाफ b माइनस a इंटू कैपिटल H प्लस हाफ b इंटू स्मॉल h, ठीक है। ये था, यहाँ पे इस कैपिटल H की वैल्यू a h अपॉन b माइनस a लिख देंगे, तो हाफ b माइनस a इंटू a h अपॉन b माइनस a, b माइनस a कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ b इंटू स्मॉल h तो है ही, ठीक है। जैसे ही आया तो आपको स्मॉल h कॉमन दिख रहा है, हाफ भी कॉमन दिख रहा है, तो हाफ a प्लस b इंटू क्या हो जाएगा h। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, आपको स्ट्रेट आपको करते रहते, आपको जैसी पैरेलल दी हुई थी एसटी और पीक्यू, तो आपके दिमाग में बीपीटी थ्योरम आ जाना चाहिए था। और बीपीटी थ्योरम है भी इंपॉर्टेंट काफी, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट प्रूफ भी करने को आ जाता है और कभी कभार ऐसे एप्लीकेशन भी बेस्ड आ जाएगा, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और इस बार तो आपका कटा हुआ भी है सारा, मतलब ट्राइंगल में ऑलमोस्ट सब कुछ कटा हुआ है, तो बीपीटी ही आपका मेन आ ही रहा है। तो बीपीटी को बहुत अच्छे से आप कर लेना, इसके एप्लीकेशन भी और इसके जो प्रूफ है वो भी याद कर लेना, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है द पिरामिड ग्राफ बिलो shows the ages of the 548 members of parliament in the 17th लोकसभा। जो 17वीं लोकसभा हमारी थी उसमें क्या है, मेल्स और फीमेल्स की एजेस क्या थी, वो हमारा चार्ट ये पिरामिड वो दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उसने बोला है कि on an average how much younger is a female MP than a male MP, round your answer to the nearest whole number and show your work, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें दिखाना है कि जो हमारी जो फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कितनी यंगर्स थी, एवरेज कितना यंगर थी वो हम अपने मेल काउंटर पार्ट से, ठीक है। तो ये करने के लिए आप क्या करेंगे, मीन ऑफ निकालेंगे एज ऑफ फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और एवरेज ऑफ एज ऑफ मेंबर्स ऑफ मेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट निकालना आपको पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों की जो मीन एजेस आएंगे उनको आपस में माइनस करेंगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो ठीक है, करते हैं हम लोग कैसे करना है इसे। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है कि हमारा जो इंटरवल है 25 टू 35, 35 टू 45 और ऐसे कर करके हमें 95 तक जा रहा है। फिर मैंने इसका क्लास मार्क निकाल दिया 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और देखो FWI का मतलब क्या हो गया, जो विमेन की एज थी ना एज रेंज में, तो वो हमने यहाँ पे लिखी है। तो 25 टू 35 4 है, 17, 24, 20, 12, 3 और 85 टू 90 तो 0 MPs हैं जो फीमेल्स हैं, ठीक है। FMI मतलब कि मेल्स की जो एजेस है, हमारे कितने मेल्स एग्जिस्ट करते हैं इस रेंज में, तो 7, 42, 114, 143, 125, 27 एंड 10। तो कर लेते हैं इसको अब हम, ये हमारा XI होगा। तो पहले FI को ऐड कर देते हैं, तो कितना आएगा 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 4, 20। तो 0 और 2 कैरी हो गया, तो 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 8। तो 80 आ रहा है हमारा इनका टोटल नंबर। और यहाँ देख लेते हैं 7 प्लस 2
कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 7, ठीक है। तो 28 और ये 8 यहाँ जाएगा, 2 कैरी हो गया, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 10, सॉरी 11, 11 प्लस 2 113, 113 प्लस 2 115, 115 प्लस 1 116। आई एम सॉरी मैंने क्या किया, मैं भी कंफ्यूज आता हूँ इसकी तो, बट देखिए 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 13, 13 प्लस सॉरी 11, 11 प्लस 2 13, ठीक है। 13 प्लस 2 14, सॉरी 15, 15 प्लस 1 16, 6 यहाँ 1 यहाँ 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 3 4, तो ये 468 आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अगर आप ऐड करके देखेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 548 ही आएगा आंसर। तो बिल्कुल हमारा जो एडिशन है बिल्कुल सही है। तो अब क्या करेंगे हम, आपको मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई निकालना होता है, तो पहले हम यहाँ पे फीमेल्स का एफ आई एक्स आई निकालते हैं। तो क्या आएगा, तो पहला वाला आएगा 30 इंटू 4, तो 120 आएगा पहला। फिर 40 इंटू 7, 17 4 का कितना होता है 0, और ये 8 2 6 680 आएगा। फिर 54 तो 0 तो पहले आ गया, 5 4 20, एक और 0 2 5 2 10 12 112, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 6 12, तो 1200 ही आएगा। 7 12 84 84, तो 840 हो जाएगा, ठीक है। 83 3 8 24, 240 हो जाएगा। 90 0 0, तो यहाँ पे करेंगे ऐड, तो 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। 4 4 8 8 0 0, 16 16 प्लस 2 16 प्लस 2 18 8, और यहाँ पे 1 चला जाएगा। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 2 20 प्लस 2 22, तो 2 2 2 4, तो ये आ गया 4280। आई होप मेरी कैलकुलेशन सही हो, तो आप भी साथ में क्रॉस चेक करते रहना, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी क्या तो चलिए, हमने अभी निकाला था हमारा एफ डब्ल्यू आई एक्स आई 4280, तो उसके बाद हमने निकाला अब कि हमारा जो एफ एम आई एक्स आई होगा वो 27980 होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, मीन एज ऑफ एफ जो फीमेल थी और एमपीज थी, और मीन एज ऑफ मेल एमपीज निकालेंगे। तो मीन एज ऑफ फीमेल एमपीज, ठीक है। तो ये आएगा, तो एफ डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन एफ डब्ल्यू आई समीशन एफ डब्ल्यू आई, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा इसका एफ डब्ल्यू आई एम आई है 4280 अपॉन 80, तो ये आ जाएगा 80 से कैंसिल, तो 8 टाइम से ये कितना हो जाएगा 4 5 और 4 सॉरी 8 5 40, 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे ये कितने से जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 228, तो 3 टाइम्स 24, ठीक है। तो 4 बचेगा फिर से 0.5 टाइम्स, तो 53.5 जा रहा है ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है आपका ये चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग ये चीज की क्या ये सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, मीन एज ऑफ मेल एमपीज, ठीक है। तो मीन एज ऑफ मेल एमपीज क्या हो जाएगा, समीशन एफ एम आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ एम आई, तो ये हो जाएगा 27980 अपॉन 468, ठीक है। तो इसे देखते हैं, ये नियरली इक्वल टू
2 क्या होगा कि डिवाइड जब करेंगे 4 6 8 से हम 2 7 9 8 0 को, तो आपको पता है 4 के टेबल में 7 टाइम्स 28 आता है, तो वो बड़ा बड़ा चला जाता है। 8 टाइम्स करेंगे तो भी इसका बड़ा ही आने वाला है, तो सॉरी 8 टाइम्स नहीं 6 टाइम्स करेंगे तो भी बड़ा ही आने वाला है। तो 5 टाइम्स करके देखते हैं 4 6 8 5 टाइम्स 5 8 40 4 5 6 30 34 4 या 3 या 5 4 20 23 2 3 4 0 आ रहा है। अगर हम 4 6 8 को 6 टाइम्स करके देखते हैं तो 6 5 6 is 48 4 6 is 36 तो 40 जाएगा 4 6 4 24 तो 2808 आ रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया है, तो इसलिए 5 टाइम्स से ये आएगा 2 3 4 0, तो ये 8 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये 0 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पे देखो 4 6 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 8 0 आता है, तो ये इससे जस्ट पीछे ही है, तो इसीलिए 9 टाइम्स करेंगे तो 4 6 8 9 टाइम्स क्या आएगा 9 8 जा 30 9 8 जा 72 7 9 6 जा 54 54 प्लस 6 60 होता है 61 6 9 4 जा 36 42, तो ये आ जाएगा। तो 9 टाइम्स 4 2 1 2 8 बचेगा, 10 2 होगा तो 7 में से बन गया 6 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 36, तो 9 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे 7 टाइम्स करेंगे अगर 4 6 8 इंटू 7 टाइम्स, तो 7 8 जा 56 5 यहाँ 7 6 जा 42 42 47 हो जाएगा, 4 7 4 जा 28 32, तो ये भी ठीक आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे 7 टाइम्स, तो 59.7 आ रहा है कुछ, तो इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो यहाँ पे इतना आ चुका है। अब देखो मीन डिफरेंस हमें क्या करना था, डिफरेंस ऑफ मीन एजेस निकालना है, तो डिफरेंस ऑफ मीन एजेस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 59.7 माइनस 53.5, तो जब माइनस करेंगे तो ये आएगा कुछ 6.2 आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 6.2 आ रहा है और ये नियरली इक्वल टू, क्योंकि राउंड ऑफ करना तो 6 आ जाएगा, तो 6 इयर्स का डिफरेंस है हमारे फीमेल और मेल काउंटर पार्ट से, और क्या है मेल्स 6 साल बड़े हैं अपनी फीमेल काउंटर पार्ट से, तो ये है आपका आंसर। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 था हमारे प्रैक्टिस सेट का। अब आगे के 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक मैं के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।